नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि अब समीर वानखेड़े का परिवार है वो जो केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले उनसे मिले हैं और उनसे मिलकर के सारे प्रमाण पत्र अपने प्रस्तुत किए हैं, जिससे पता लगता है कि वो अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति हैं, अनुसूचित जाति का परिवार है। और उन सारे प्रमाणों को देखने के बाद केंद्रीय मंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि हमारी पार्टी और मैं आपके साथ हूं, समीर वानखेड़े का कोई भी नुकसान हम नहीं होने देंगे। और महाराष्ट्र के अंदर इस बयान के बाद आपको बता दूं कि राजनीति में एक भूचाल आने वाला है। समीर वानखेड़े का मुद्दा राजनीतिक होता जा रहा है। जी हां, हमने देखा है कि कई मुद्दों पर राजनीति होती है, लेकिन हमने देखा जिस तरह से एनसीबी एक के बाद एक ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, इससे खलबली तो मचनी चाहिए ड्रग माफियाओं में, लेकिन हमने देखा कि खलबली मची राजनीतिक दलों में। और विशेष तौर पर एनसीपी के जो नेता हैं वो पहले ही दिन से नवाब मलिक इसमें जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो एक आश्चर्यजनक बात थी कि एक मंत्री होते हुए किस तरह से एक संवैधानिक संस्था पर वो सवाल उठा रहे थे। लेकिन ये भी बातें सामने आई कि ये जो सवाल उठा रहे थे नवाब मलिक, असल में उनका एक दर्द है, वो दर्द था दामाद को लेकर और लड़की को लेकर। क्योंकि समीर वानखेड़े वो अफसर है जिसने ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में किसी के साथ पक्षपात या किसी के साथ इस तरह का काम नहीं किया कि वो किसी की हैसियत देखकर कार्रवाई करते हो। और इसलिए नवाब मलिक के दामाद के ऊपर जब कार्रवाई की थी तो रेफरेंस दिया गया कि ये दामाद है नवाब मलिक जी का, जो कि मंत्री हैं, लेकिन समीर वानखेड़े की देखरेख में उनको जेल में डाला गया, जिससे पूरी तरह खुंदक में नवाब मलिक आ गए। और उन्होंने तय किया कि अब वो नवाब मलिक को एनसीबी से हटवा के ही दम लेंगे। और इसके लिए जिस तरह का जाल उन्होंने बुनना चाहा, कोशिश तो की, लेकिन जितने आरोप लगाए वो सब के सब आरोप अभी तक हम देख रहे हैं वो सब फर्जी निकल रहे हैं। यानी आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन वो आरोप गलत सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन वो आरोप दर आरोप लगाते जा रहे हैं और आरोप उन्होंने फैमिली पर लगाया, परिवार, माँ, पिता, बहन, इन पर आरोप लगाया, आरोप जाति पर भी लगाया। और एक और बात उन्होंने बोली कि ये जो समीर वानखेड़े है इसने तो धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन जब इसकी भी पोल खुली, क्योंकि वो एक प्रमाण पत्र कोई भी ऐसा जारी नहीं कर पाए, कोई प्रूफ नहीं दिखाई पाए, तो उन्होंने फिर पलटी मारी और उन्होंने कहा कि मैंने ये कब कहा समीर वानखेड़े ने धर्म परिवर्तन किया। इनके पिताजी ने धर्म परिवर्तन किया था जब उन्होंने शादी की थी। और इसलिए क्योंकि उन्होंने जब शादी के समय धर्म परिवर्तन कर लिया तो समीर वानखेड़े उनकी औलाद है, तो इसलिए ये भी मुस्लिम है। अब आश्चर्य की बात यह है कि नवाब मलिक यूं तो एक मंत्री हैं, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि कानून ये कहता है कि यदि कोई हिंदू या मुसलमान अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसकी जो संतान है वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी गाइडलाइन है। व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन जिसने किया है वो केवल उस पे लागू होगा, ना कि उसकी संतान पर। और इसलिए समीर वानखेड़े को जब अभी तक वो ये कह रहे थे कि विवाह के टाइम पे इसने धर्म परिवर्तन किया है, अब नवाब मलिक अपनी ही बात से पलट गए। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि उनके पास कोई प्रूफ ऐसा नहीं है कि समीर वानखेड़े ने धर्म परिवर्तन किया। तो अब वो दूसरी बात कह रहे हैं, क्योंकि पिता ने धर्म परिवर्तन किया इसलिए बेटा या बेटी जो भी हैं वो मुस्लिम हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत मान्य नहीं है। इसका मतलब ये आरोप भी झूठा है। अब रही बात पिता के धर्म परिवर्तन करने की, तो आपको बता दूं, जहां तक मेरी बात हुई है उनके परिवार के सदस्यों से, मेरी व्यक्तिगत रूप से बातचीत समीर वानखेड़े के परिवार के कुछ लोगों से हुई है। उन्होंने कहा कि केवल नाम परिवर्तन विवाह के लिए किया गया है, धर्म परिवर्तन नहीं। अब आपको बताएं, जैसे मैं तो हिंदू हूं, हमारे परिवार में भी यदि कोई शादी होती है तो कई बार और 99% लड़की का नाम बदल देते हैं, ससुराल का नाम उसका नया रखा जाता है। और इसलिए एक परंपरा है। तो जो इस्लाम के मानने वाले हैं, अगर उस परिवार की कोई लड़की है, जैसा कि समीर वानखेड़े के पिता की जो शादी हुई थी उस समय वो मुस्लिम लड़की से हुई थी, तो उस समय जो इस्लाम धर्म में मान्यता है, अभी तक जो निकाह नामा पढ़ा जाता है वो तब पढ़ा जाता है एज पर इस्लामिक लॉ के अगर लड़का लड़की दोनों इस्लाम धर्म के मानने वाले हों। और समीर वानखेड़े के पिता तो हिंदू थे,
और इसलिए शादी के पहले एक कंडीशन रखी गई कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करें तो शादी कर सकते हैं। तो उन्होंने शादी करने के लिए केवल नाम परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन नहीं, और दोनों में बहुत फर्क है। ये शादी हुई। बहरहाल मुद्दा जांच का है, मुद्दा ये बहस का हो सकता है, लेकिन सवाल यहां यह है कि पिता किसी का मुस्लिम है या हिंदू, बेटा हिंदू है या मुस्लिम, क्या फर्क पड़ता है? बात तो यह होनी चाहिए, बहस तो इस पर होनी चाहिए कि समीर वानखेड़े ने जो नवाब मलिक के दामाद के खिलाफ केस दर्ज किया था, क्या वो फर्जी था? जिस तरह से नवाब मलिक कहते हैं वो तो तमाकू मिला था, क्या वो तमाकू मिला था? अगर नवाब मलिक की बात ठीक है कि समीर वानखेड़े ने फर्जीवाड़ा किया, तब नवाब मलिक कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उनका दामाद लगा सकता है, और समीर वानखेड़े की नौकरी न्यायालय के जरिए 1 मिनट में जा सकती है। लेकिन अभी तक 3 महीने बीतने के बाद ना तो नवाब मलिक के दामाद, ना तो नवाब मलिक की तरफ से कोई एप्लीकेशन कोर्ट को दी गई है कि समीर वानखेड़े ने फर्जी तरीके से उनके दामाद को पकड़ा। समीर वानखेड़े को नौकरी से निकलवाने के लिए नवाब मलिक एक और प्रयास कर सकते थे, एक और रास्ता अपना सकते थे, और वो ये था कि वो केंद्रीय गृह मंत्री जी को अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन देते, मंत्री हैं, सुनवाई भी जल्दी होती, एनसीबी को लिखते, लेकिन ऐसा वो नहीं करते हैं, क्योंकि शायद नवाब मलिक जानते हैं कि उनके द्वारा ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है। वो समीर वानखेड़े की नौकरी नहीं ले सकते, वो समीर वानखेड़े को नौकरी से नहीं निकलवा सकते, और इसलिए केवल आरोप लगा रहे हैं, और आरोप लगाने के लिए उनके पास एक वजह है, और वो वजह समीर वानखेड़े को नौकरी से निकलवाने की नहीं है। मेरे जो सूत्र हैं महाराष्ट्र के, वो ये बताते हैं कि समीर वानखेड़े के पीछे जो बयानबाजी है, इसमें कोई तथ्य अगर नवाब मलिक के पास आज तक होते तो वो प्रस्तुत करते। हालांकि वो बार बार कह रहे हैं कि अभी तो फिल्म आदि है, अभी आदि होना बाकी है, लेकिन वो आदि होना कौन सा बाकी है वो उसका खुलासा नहीं करते। जब समीर वानखेड़े को वो बार बार फर्जी कह रहे हैं, फर्जी रेड वाला कह रहे हैं, और अब तो उन्होंने एक और बयान दे दिया कि समीर वानखेड़े ने एक अपनी व्यक्तिगत फौज बना रखी है जिससे वो दहशत फैलाना चाहता है। यदि समीर वानखेड़े ने एक पर्सनल फौज बना रखी है तो किसके अंदर दहशत फैल रही है, कौन है दहशत में? तो आप देखेंगे समीर वानखेड़े की यदि कोई व्यक्तिगत फौज है, जैसा नवाब मलिक ने आरोप लगाया है, तो दहशत किसमें है? नशाखोरों में। दहशत किसके अंदर है? ड्रग माफियाओं के अंदर। तब नवाब मलिक कैसे कह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, मुझे आम जनता बताए कमेंट बॉक्स में, क्या महाराष्ट्र की आम पब्लिक समीर वानखेड़े के द्वारा जो भी कुछ कदम उठाया जा रहा है इससे आम पब्लिक दहशत में है? क्या उनको डर लग रहा है? क्या उनको यह डर है कि वो कहीं साधारण सिगरेट पिएंगे और वो ड्रग के मामले में पकड़े जाएंगे? निश्चित रूप से मेरी जो जानकारी है उसमें तो लोग कह रहे हैं हम तो खुश हैं, समीर वानखेड़े के साथ हैं, हम तो चाहते हैं कि समीर वानखेड़े कार्रवाई करे, ये कार्रवाई हो। तो फिर नवाब मलिक जो कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े एक व्यक्तिगत फौज बना रहा है, उन्होंने कहा कि ये जो है अलग से एक प्राइवेट आर्मी बनाकर दहशत फैलाना चाहता है। तो नवाब मलिक जी, आप दहशत में हैं या आपके पार्टी के लोग, या फिर केवल आपके परिवार के लोग? ये एक विषय है। समीर वानखेड़े ने एक कोई प्राइवेट आर्मी जैसी कोई चीज बना नहीं रखी है, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एनसीबी हो, उनके अपने एक सूत्र होते हैं, अपने लोग होते हैं। एक मुखबिर शब्द है, नवाब मलिक जी आपने सुना होगा, नहीं सुना तो पुलिस वालों से पूछिए। एक शब्द होता है मुखबिर, खबरी। ये खबरी हर डिपार्टमेंट में होते हैं, और अगर ये खबरी ना हो तो ये सूचना का तंत्र ये काम नहीं करता, क्योंकि पुलिस के पास जो साधन है वो संसाधन सीमित हैं। और आपको ये पता लगा कि ये जो मिलिट्री है, हमारी जो आर्मी है, और हर देश की आर्मी इस सूचना तंत्र पर काम करती है, और इस सूचना तंत्र को आप अगर किसी संवैधानिक संस्था के सूचना तंत्र को आप आर्मी नाम देंगे तो ये मुझे कुछ नहीं कहना, आपकी सोच पर पता लगता है कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल इतना बता दूं कि सब कुछ चलता है
सब इस तरह का तंत्र रखती हैं संवैधानिक संस्थाएं, क्योंकि उनको काम करने के लिए ये सब करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन सवाल तो ये है कि जो नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। बहरहाल कारण कुछ भी हो, अब मुद्दा राजनीतिक होता जा रहा है और जो समीर वानखेड़े का परिवार है वो जो केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले उनसे मिले हैं और उनसे मिलकर के सारे प्रमाण पत्र अपने प्रस्तुत किए हैं, जिससे पता लगता है कि वो अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति हैं। और उन सारे प्रमाणों को देखने के बाद केंद्रीय मंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि हमारी पार्टी और मैं आपके साथ हूं, समीर वानखेड़े का कोई भी नुकसान हम नहीं होने देंगे। और महाराष्ट्र के अंदर इस बयान के बाद आपको बता दूं कि राजनीति में एक भूचाल आने वाला है। और अभी भी महाराष्ट्र के अंदर से जो खबरें आ रही हैं समीर वानखेड़े के खिलाफ, जिस तरह से नवाब मलिक की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह से अब ये जाति का एंगल जुड़ा है, निश्चित रूप से जो अभी चुनाव फिलहाल में आने वाले हैं बीएमसी के, इसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी होगी। वंदे मातरम।